चक्रवात हवा और बारिश के ये घूमते हुए दैत्य कुदरत की कच्ची ताकत का तमाशा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम एक गतिशील ग्रह पर रहते हैं जो लगातार हमारे नियंत्रण से बाहर की ताकतों द्वारा आकार दिया जा रहा है। लेकिन चक्रवात असल में क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? असल में एक चक्रवात कम दबाव वाला मौसम का सिस्टम है जो बादलों और आंधी तूफान के घूमते हुए द्रव्यमान से पहचाना जाता है। एक विशाल घूमती हुई हवा की डिस्क की कल्पना करो जो समुद्र की गर्मी से ऊर्जा खींचती है या विपरीत वायु राशियों के टकराव से। यह अंदर की ओर घूमने वाली गति चक्रवातों की एक खास विशेषता है जो सैटेलाइट इमेजेस में उनके विशिष्ट गोलाकार रूप को बनाती है। चक्रवात सिर्फ दिखने में प्रभावशाली नहीं होते, वे प्रकृति की एक शक्तिशाली ताकत है जो मूसलाधार बारिश, विनाशकारी हवाओं और विनाशकारी तूफानों को लाने में सक्षम है। इन तूफानों को समझना उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है और मानव जीवन और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए। साइक्लोन के जन्म को, जिसे साइक्लोजेनेसिस कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एक नाजुक इंटरप्ले होता है। ये एक रेसिपी की तरह है जहां तूफान को बनने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स का सही होना जरूरी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए मुख्य इंग्रेडिएंट गर्म ओशन वाटर है, आमतौर पर 26.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समुद्र को एक विशाल कढ़ाई की तरह समझो जो इन तूफानों को गर्मी और नमी प्रदान करता है। जैसे ही गर्म नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है, यह ठंडी होती है और संघनित होती है, जिससे विशाल थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं। यह उठती हुई हवा सतह पर लो प्रेशर का एक क्षेत्र बनाती है जो आसपास से और हवा खींचती है। पृथ्वी का घूमना कम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ता है जिससे हवा अंदर की ओर घूमती है, जिससे साइक्लोन को उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पिन मिलता है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती रहती है, ठंडी होती रहती है और संघनित होती रहती है और अधिक गर्मी छोड़ती रहती है, साइक्लोन और तेज होता जाता है। इसकी हवाएं तेज होती जाती हैं और इसके बादल अधिक व्यवस्थित होते जाते हैं। साइक्लोन अलग अलग आकार और रूप में आते हैं, हर एक की अपनी अलग विशेषताएं और बनने का तरीका होता है। ये एक परिवार की तरह होते हैं, अलग अलग सदस्यों के साथ, हर एक का अपना अलग स्वभाव और अपनी अदाएं होती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन परिवार के सबसे मशहूर सदस्य गर्म हवा वाले सिस्टम होते हैं जो पानी की भाप के संघनन से निकलने वाली गर्मी से बनते हैं। ये वो हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन हैं जिनके बारे में हम अक्सर खबरों में सुनते हैं, जो अपनी तेज हवाओं और भारी बारिश के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ठंडी हवा वाले सिस्टम होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर बनते हैं। ये गर्म और ठंडी हवा के बीच के अंतर से बनते हैं, अक्सर मौसम के मोर्चों से जुड़े होते हैं। ये साइक्लोन भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं, तेज हवाएं, भारी बारिश और सर्दियों में बर्फीला तूफान भी ला सकते हैं। पोलर साइक्लोन परिवार के सबसे छोटे और सबसे कम समय तक रहने वाले सदस्य उच्च अक्षांश वाले महासागरों पर बनते हैं। ये छोटे तूफान अपनी तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के लिए जाने जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाजों और अन्य गतिविधियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। इनके अलग अलग ओरिजिन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद सभी साइक्लोन्स का एक कॉमन एनाटॉमी होता है, एक स्ट्रक्चर जो उनके बिहेवियर और इम्पैक्ट को डिफाइन करता है। इमेजिन अ साइक्लोन एज अ जायंट स्पिनिंग टॉप, जिसके डिस्टिंक्ट फीचर्स उसके ओवरऑल फॉर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। हर साइक्लोन के हार्ट में सेंट्रल आई होता है, एक रीजन जहां सरप्राइजिंगली काल्म वेदर होता है, एक टावरिंग वॉल ऑफ थंडरस्टॉर्म्स जिसे आई वॉल कहते हैं से घिरा हुआ आई क्लियर स्काइज, लाइट विंड्स और एक समवट ईरी स्टिलनेस से कैरेक्टराइज्ड होता है। ये स्टॉर्म के सेंटर में काल्म जैसा होता है, साइक्लोन की फुल फ्यूरी अनलीश होने से पहले का एक डिसेप्टिव लल। आई वॉल से आउटवर्ड्स एक्सटेंड करते हुए थंडरस्टॉर्म्स के स्पाइरल बैंड्स होते हैं जिन्हें रेन बैंड्स कहते हैं। ये बैंड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं। साइक्लोन के सेंटर से दूर एरियाज में हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और इवन टॉर्नेडोज लाते हैं। साइक्लोन के स्ट्रक्चर को समझना, particularly the location and intensity of the eye wall and rain bands, उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए क्रूशियल है। भाग 5, कोरियोलिस प्रभाव, एक घूमता हुआ प्रभाव। पृथ्वी का घूमना चक्रवातों के व्यवहार को आकार देने में एक दिलचस्प भूमिका निभाता है। यह प्रभाव, जिसे कोरियोलिस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, इन तूफानों की विशिष्ट घूमने वाली गति के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी को एक विशाल मैरीगो राउंड के रूप में कल्पना कीजिए और वायु द्रव्यमान
इसकी सतह पर चलने वाली वस्तुओं के रूप में। जैसे ही हवा चक्रवात के कम दबाव वाले केंद्र की ओर दौड़ती है, यह कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपित हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में यह विक्षेपण हवा को दाईं ओर मोड़ने का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप चक्रवात वामावर्त घूमता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है, हवा बाईं ओर मुड़ती है और चक्रवात दक्षिणावर्त घूमते हैं। कोरियोलिस प्रभाव केवल चक्रवातों की घूर्णन गति के लिए जिम्मेदार नहीं है, यह दुनिया भर में यात्रा करते समय इन तूफानों के रास्ते को भी प्रभावित करता है। चक्रवात के रास्तों की भविष्यवाणी करने और उनके रास्ते में आने वाले समुदायों को समय पर चेतावनी जारी करने के लिए इस प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, साइक्लोन्स एंड यूएस इंपैक्ट्स ऑन आवर वर्ल्ड। साइक्लोन दो धारी तलवार की तरह होते हैं, जो विनाश और नवीनीकरण दोनों कर सकते हैं। ये प्रकृति की शक्ति और उसकी ताकतों का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाते हैं। एक तरफ साइक्लोन मानव जीवन और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। इनकी तेज हवाएं पेड़ों को उखाड़ सकती हैं, बिजली की लाइनों को गिरा सकती हैं और इमारतों को तोड़ सकती हैं। मूसलाधार बारिश से व्यापक बाढ़ आ सकती है, घरों, व्यवसायों और कृषि भूमि को जलमग्न कर सकती है। तूफानी लहरें, जो साइक्लोन की तेज हवाओं के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि होती हैं, विशेष रूप से विनाशकारी हो सकती हैं, जिससे तटीय कटाव और निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। दूसरी ओर साइक्लोन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर गर्मी और नमी पहुंचाकर वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इनकी बारिश हालांकि अक्सर अल्पावधि में विनाशकारी होती है, मीठे पानी के स्रोतों को फिर से भर सकती है, पारिस्थितिक तंत्र को पोषण दे सकती है और सूखे को तोड़ सकती है। सेक्शन 7, साइक्लोन्स बियॉन्ड अर्थ, स्टॉर्म्स इन दी कॉस्मोस। साइक्लोन्स सिर्फ धरती पे नहीं आते, ये घूमते तूफान हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर भी होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पूरे ब्रह्मांड में वायुमंडल के नियम एक जैसे होते हैं। सोचो, आप टेलीस्कोप से देख रहे हो और दूसरे ग्रहों पे ये तूफान देख रहे हो। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, जो धरती से भी बड़ा एक तूफान है, सदियों से घूम रहा है, लेकिन धरती के साइक्लोन से अलग ग्रेट रेड स्पॉट एक एंटी साइक्लोन है, मतलब इसकी हवाएं उल्टी दिशा में घूमती हैं। सैटर्न पर भी बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं, कुछ में आंख जैसी संरचना होती है, बिल्कुल धरती के तूफानों की तरह। ये दूसरे ग्रहों के साइक्लोन्स हमें उनके वायुमंडल और मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। इन दूर के तूफानों को पढ़कर हम अपने ग्रह के मौसम और जलवायु को समझ सकते हैं। सेक्शन 8, सुरक्षित रहना, चक्रवात की तैयारी और प्रतिक्रिया। चक्रवातों से घिरी दुनिया में रहने के लिए तैयारी, सतर्कता और प्रकृति की शक्ति के लिए सम्मान बहुत जरूरी है। हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके प्रभाव को कम करने और खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। चक्रवात की तैयारी जागरूकता से शुरू होती है। अपने समुदाय के जोखिम को जानना, चक्रवात की चेतावनियों को समझना और एक प्लान तैयार रखना तूफान के दौरान सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। एक इमरजेंसी किट तैयार रखना, अपने घर को सुरक्षित करना और अपने इवैक्यूएशन रूट को जानना बहुत फर्क डाल सकता है। चक्रवात के दौरान सूचित रहना सबसे जरूरी है। आधिकारिक चेतावनियों पर ध्यान देना, मौसम के अपडेट्स देखते रहना और जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन ऑर्डर्स का पालन करना आपकी और आपके प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। याद रखें, तैयारी का मतलब डर में जीना नहीं है, बल्कि तूफान का सामना करने के लिए खुद को ज्ञान और टूल्स से लैस करना है। भाग 9, उपसंहार, प्रकृति के प्रकोप का सम्मान। चक्रवात अपनी पूरी भव्यता के साथ हमारे ग्रह के वातावरण की शक्ति और जटिलता का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम एक गतिशील और इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर की शक्तियों के अधीन है। इन तूफानों, उनके निर्माण, व्यवहार और संभावित प्रभाव को समझना हमारी सुरक्षा, भलाई और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकृति के प्रकोप का सम्मान करके, उसके क्रोध की तैयारी करके और उसके प्रभावों को कम करने के लिए मिलकर काम करके हम तूफानों का सामना कर सकते हैं और अधिक लचीला समुदाय बना सकते हैं।